जय हिंद बच्चों, आपके पास बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर मैथ का चैप्टर आपके पास बच्चों लेकर के आया गया। इस चैप्टर का नाम है बच्चों एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, इसको आप बारीकी से देखिए, इस पे गौर फरमाइए और आपको 100% समझ में आ जाएगा। ये आपको चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे एनडीपीसी का, प्रत्येक एग्जाम में बच्चों एचसीएफ से और एलसीएम से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन आपको पूछता है। इसको हम सबसे पहले हमको डिस्क्रिप्टिव बताएंगे, उसके बाद चुटकी बजाइएगा और आंसर आ जाएगा, अर्थात ट्रिक आपको बताया जाएगा। ठीक बच्चों, आप बारीकी से इस वीडियो को अंत समय तक बच्चों देखते रहें और देखिए, ध्यान दीजिए। जैसे कहने का मतलब है कि 24, 36 और 40 मतलब 40 का एलसीएम क्या होगा। एलसीएम में बच्चों होता है कि डायरेक्ट भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम हमको देखना है कि कौन सा ऐसा नजदीक में चारों में से डाटा है। ये चार ऑप्शन दिया बच्चों, पहले ऑप्शन से देखिए, चार डाटा ऑप्शन दिया है, चारों में से कौन सा ऐसा डाटा है बच्चों नजदीक में, इसके नजदीक में जो सबसे कटे, मतलब 24 से भी कटना चाहिए, 36 से भी कटना चाहिए, 40 से भी कटना चाहिए। ये जल्दी में हम देखेंगे। ठीक है, बट थोड़ा सा सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करके देख लेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव तौर पर ध्यान दीजिएगा। जैसे ध्यान दीजिए 24 है बच्चों, तो 24 का यदि हम फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना कितना जाएगा। देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि 12 हो जाएगा, इसको यदि फैक्टर बच्चों तोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। ठीक है, उसी प्रकार बच्चों फिर किसको तोड़ेंगे 36 को, देखिएगा 2 से लगाएंगे 18 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों फिर किसको तोड़ेंगे 40 को, 2 से लगाएंगे 20, 2 से लगाएंगे 10, फिर 2 से लगाएंगे 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसमें बच्चों हमको क्या करना है कि एलसीएम में जो जो डाटा पहले मिलेगा तीनों में पहले उसको रिसीव कर लेंगे। जो डाटा बच्चों हमको पहले तीनों में जो मिलेगा पहले उसको रिसीव कर लेंगे। देखिए 2 तो 2, एगो 2 लिख लिए, 2 तो 2 2, ठीक है, एगो 2 लिख लिए, 2 और यहाँ बच्चों मेरा क्या था 2 ही था। ठीक है, 2 और 2, चलिए दोनों में कम से कम मिल रहा है, लिख लेंगे। यहाँ है हमको 3 और 3 लिख लेंगे, फिर यहाँ बचा 3 और 5, दोनों वाला बच गया, तो 3 और 5 लिख लेंगे। देखिएगा, थोड़ा सा केयर कीजिएगा, ये क्यों 3 बच्चों यहाँ पर लिखाएगा। ठीक है, ज्यादा 2 3 लिख दिया हटाइए। देखिए गुना कर देंगे, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी कितना हो जाएगा 360, अर्थात बच्चों को आंसर कौन आ गया 360 आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको एचसीएफ है, तो एचसीएफ में भी बच्चों क्या करना है कि हमको फैक्टराइज तोड़ना। एलसीएम में हम क्या किए कि जो जो डाटा मिला सबको लिख दिए, लास्ट में जो बच गया उसको भी लिख देना है, परंतु एचसीएफ पे ऐसा रूल लागू नहीं होगा। एचसीएफ में सिर्फ जो जो मिलेगा डाटा सिर्फ उसी को हमको लिखना है, या फिर जो सबसे छोटी संख्या इसमें सब रिसीव करेंगे, जो 36 को 84 को काट दे, सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन सा है, एचसीएफ मतलब सबसे छोटी संख्या और एलसीएम मतलब बड़ी संख्या। ठीक है, तो एचसीएफ कहने का मतलब है मतलब महत्तम समवर्ता के इसमें से सबसे छोटा संख्या हम रिसीव करेंगे और इसको डिवाइड देकर देखेंगे, यदि कट जाएगा तो उसका एचसीएफ वही हो जाएगा। ठीक बच्चों, परंतु फिर भी हम बना करके आपको दिखा दे। ध्यान दीजिए, जैसे कहने का मतलब बच्चों को 36 है, 36 को पहले एचसीएफ तोड़िए, ये 18 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 3 से 3। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान दीजिए 84 है बच्चों, तो 84 कहने के मतलब कि 2 से लगाएंगे तो 42 दूनी 84, फिर 2 से लगाएंगे 21 और फिर 3 से लगाएंगे 3 7 21। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ 2 तो यहाँ 2 2 मिल गया, यहाँ 2 तो यहाँ 2 2 मिल गया, यहाँ 3 तो यहाँ 3 3 मिल गया। अब तो यहाँ 3 और 7 है, दोनों में टैली नहीं कर रहा है। ठीक है, तो 2 दूनी 4 और 4 के कितना 12, इसका मतलब एलसीएम बच्चों कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखिए अभी कुछ देर पहले आपको बोले थे कि छोटी संख्या से हमको रिसीव करना, तो देखिए वो लागू नहीं हुआ बनाने से, इसलिए बच्चों आपको बना करके देख लेना। ठीक है, अधिकांशतः क्वेश्चन ऐसा आता है कि सबसे छोटी संख्या से काटिएगा कट जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट देखिए यहाँ पर रूल का उल्लंघन हुआ ना,
इस पर आपको एग्जाम में यदि आप बैठे बच्चों तो ज़्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं, ज़्यादा ट्रिक के पीछे नहीं जाना। देखिए जैसे अभी जो आपको ट्रिक हम बताएं कि सबसे छोटी संख्या से जो कटेगा वही उसका HCF हो जाएगा, जो कि आरोप लागू नहीं होगा। इस प्रकार बच्चों आपको बना करके फास्ट देख लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिए, इसमें क्या निकालना है, LCM। इसका देखिए बहुत हाईलाइटेड तरीका है। LCM में बच्चों को क्या करना है कि डाटा कौन कौन है, एक ये है, एक ये है, एक ये 3 ठो डाटा है, ठीक है। तीनों हम देखिए कि कौन सा ऐसा डाटा है जो सब में सम्मिलित है। सबसे पहले उसी को रिसीव करेंगे, तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 2। तो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 2 है। इसमें देखना है बच्चों कि तीनों में देखिए घेर दे रहा है, इसमें और इसमें सबसे बड़ा पावर किसका है, उसी को हम लिखेंगे बच्चों, ठीक है। 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 2 में देखेंगे कि LCM निकालने के लिए सबसे बड़ा, LCM में सबसे बड़ा पावर वाला लेना है और LCM में सबसे छोटा पावर वाला लेना है, ठीक है। तो LCM हम निकाल रहे हैं बच्चों, तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2, ये सबसे बड़ा पावर इसमें किसका है, 2 के पावर 4 का। तो 2 के पावर 4 ले लेंगे, गुना देंगे। अब 3 को रिसीव करेंगे, यहाँ 3 है बच्चों, यहाँ 3 के पावर 2 है, यहाँ 3 के पावर 3 है। सबसे बड़ा पावर किसका है, 3 के पावर 3, ठीक है, इनटू। अब देखिएगा यहाँ 5 के पावर 2 है, यहाँ 5 है, 5 के पावर 4, तो सबसे बड़ा बच्चों पावर 5 के पावर 4 में होगा, इनटू देंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 7 है, 7 के पावर 2 है और यहाँ 7 है, ये नहीं है, नहीं तीनों में मिलेगा बच्चों तो उसको लिखेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ 7 देखिए 2 ही ठो में 7 7 मिल रहा है, थर्ड वाला में 7 है तो नहीं लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ, अब जैसे कहने का मतलब एक और क्या बच गया, यहाँ बच गया 11 और लिखो, तो 11 तो कोई में है ये नहीं है, मतलब LCM में हमको क्या करना है कि सब में मिलेगा तभी लिखेंगे, अन्यथा नहीं लिखेंगे। पावर ग्रुप में रहेगा, यदि सब में मिलेगा तो सबसे बड़ा पावर वाला लेना, ठीक है। अब बच्चों इसको हम क्या करें, गुना कर देंगे। तो 2 के पावर 4 बच्चों कितना होता है, 16, 3 के पावर 3 कितना होता है, 27, और 5 के पावर 4 बच्चों कितना होता है, 125, मतलब 625 हो जाएगा बच्चों। अब इस सबको आप गुना कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों या तो हम गुना यहाँ पर कर लेंगे या परंतु आपको जो ऑप्शन दिया हुआ क्वेश्चन का बच्चों यहीं पर दे दिया, ठीक है। 2 के पावर 4, 3 के पावर 3 और 5 के पावर 4, ठीक है। एक बार फिर से देखिए लास्ट में बच्चों आपको क्या करना है कि जो 3 डाटा रहे, 4 डाटा रहे, पावर ग्रुप में यदि रहेगा तो सबसे बड़ी पावर वाला डाटा को ले लेना है। और HCF यदि निकालेंगे, महत्तम संपर्क बच्चों यदि निकालेंगे, अब ध्यान दीजिए सबसे छोटा पावर लॉ को रिसीव करें बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए। अब देखिए बच्चों यदि आपको LCM और HCF तो आप समझ गए, बट अब उतना इजी आपको एग्जाम में बच्चों देने वाला नहीं है जितना इजी आपको बताया गया, ठीक। उस तरह क्वेश्चन बहुत रेयर केस में पूछता है, बट ये जो आपको क्वेश्चन दिए हैं LCM और या HCF भी पूछेगा, ठीक है। कब, जब फ्रैक्शन में बटा में रहेगा तब क्या करेंगे। हमको सबसे पहले बच्चों देखना है कि यहाँ पर क्या पूछ रहा है। यदि बटा में क्वेश्चन रहेगा या पॉइंट में क्वेश्चन रहेगा, हमको सबसे पहले बच्चों ध्यान देना है कि यहाँ पर पूछ क्या रहा है, LCM या HCF, ठीक है। तो बच्चों को क्या यहाँ पर पूछ रहा है, LCM पूछ रहा है, ठीक है। तो बारीकी से चीज को देखिए, यदि बच्चों LCM पूछेगा तो ऊपर वाला को हम LCM ही निकालेंगे। यदि LCM पूछेगा यहाँ तो जो ऊपर है नोमिनेटर अंश, उसको क्या निकालेंगे, LCM ही निकालेंगे। और यदि बच्चों इसका यदि HCF पूछेगा तो ऊपर वाला के HCF निकालेंगे। अर्थात जो यहाँ पर पूछेगा LCM तो ऊपर वाला के LCM तो नीचे वाला के HCF निकाल देंगे, ठीक है। उल्टा चलता है हमेशा, ठीक है। जल्दी LCM पूछ रहा है बच्चों तो ऊपर वाला का निकालेंगे LCM और नीचे वाला क्या निकाल देंगे, HCF है। बट यदि यहाँ पर बच्चों आपको HCF पूछ देगा तो ऊपर निकालेंगे HCF और नीचे क्या निकाल देंगे, LCM। दो ही इसमें है ये HCF और LCM, तो जिसके बारे में आंसर पूछेगा उसका काम ऊपर और उसका अपोजिट काम कहाँ कर देंगे, नीचे, ठीक बच्चों। तो यहाँ पर हमको क्या पूछ रहा है, LCM, तो ऊपर वाला का LCM निकाल लेंगे और नीचे वाला बच्चों क्या कर देंगे, HCF निकाल लेंगे। ध्यान दीजिएगा
जैसे कहने को 3, 5, 9 का यदि बच्चों हम एलसीएम निकालेंगे, 3, 5, 9 का एलसीएम बच्चों 3 एकम 3, 5, 3 किया तो कटेगा नहीं, कितना हो जाएगा 3 5 15, 15 दिया 45, एलसीएम निकल गया बच्चों। अब हम नीचे वाला क्या निकाल देंगे एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ बच्चों यदि निकालेंगे तो 5 से 15, 5 से 12 तो कटेगा नहीं, इसका मतलब है कि एचसीएफ हमेशा कितना हो जाएगा 1। यदि कटने वाला संख्या नहीं आता है एक दूसरे से तो हमेशा एचसीएफ को कितना मानना है बच्चों 1 टिक आउट कीजिए, आपका 100% आंसर सही हो जाएगा। तो नीचे कितना हो जाएगा 1, अर्थात 3/5, 5/12 और 9/16 का यदि एलसीएम निकाला जाए फ्रैक्शन में तो सिर्फ ओनली फॉर कितना आ जाएगा बच्चों 45, क्योंकि नीचे तो 1 का वैल्यू होता नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसका भी बच्चों आपको एलसीएम निकालने के लिए कह रहा, तो यदि एलसीएम पूछा तो बोला एलसीएम निकालेंगे और नीचे क्या निकाल देंगे मेरे साथ बोलिए एचसीएफ, ठीक है। ध्यान दीजिए तो 3, 6 और 8 का बच्चों यदि हम एलसीएम निकालेंगे 3, 6, 8 है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 8 तो लगेगा नहीं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभी और 2 से लगेगा 1, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, देखिए इसको गुना कर देंगे 4 दूनी 8 और 8 तरीका 24, मतलब एलसीएम बच्चों कितना आ गया 24, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 4, 7 और 9 का बच्चों यदि हम एचसीएफ निकालेंगे तो 4 के पहाड़ा में 7 नहीं ना आता है, नहीं कटेगा, इसका मतलब है कि इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो नीचे बच्चों कितना लिख देंगे 1, अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा 24, ठीक है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। अब देखिए बच्चों, आप वीडियो को अंत समय तक जरूर देखते रहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ अभी बताना बच्चों बाकी है। ध्यान दीजिए, जैसे कहने का मतलब है कि इसके पहले जो आपको क्वेश्चन हम बताएं वहां पर बच्चों एलसीएम निकालना था, अब यहाँ पर क्या किया एचसीएफ, दैट मींस महत्तम समापवर्तक। ध्यान दीजिए, तो जैसे एचसीएफ निकालना है बच्चों तो ऊपर वाला डाटा को निकाल देंगे एचसीएफ और नीचे क्या निकाल देंगे एलसीएम, मतलब हमेशा उल्टा चलना, ठीक है। तो 3, 2 और 5 का एचसीएफ हम निकालेंगे तो बच्चों एक दूसरे से कटने वाला है, नहीं कटेगा बच्चों, तभी तुरंत हम बताएं कि हमेशा एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, यदि नहीं कटेगा हमेशा एचसीएफ कितना हो जाएगा 1। तो जैसे कहने के मतलब बच्चों को 3, 2 और 5 का बच्चों एचसीएफ ऑफ 3, 2, 5 इज इक्वल टू 1। अब ध्यान दीजिए 7, 5 और 14 का एलसीएम बच्चों हम निकालने के 14 × 70, क्योंकि 7, 5 और 14 में, ठीक है, ये तीनों के टेबल में 70 ही ऐसा नियरेस्ट संख्या है जो तीनों से कटता है, क्योंकि जब स्टार्टिंग रूल बच्चों बताया तो हम बोले थे तो ऐसा नियरेस्ट संख्या देखना है, नजदीक संख्या देखना है कि जितना भी डाटा रहेगी सबसे कटेगा वही क्या हो जाएगा उसका एलसीएम हो जाएगा। फिर भी बच्चों आपको निकाल के दिखा दे रहे हैं एलसीएम, ठीक है, कितना कितना है 7 है, 5 है और 14 है, इसको लगाएंगे बच्चों 7 से, 7 एकम 7, 5 की 5, 7 दूनी का 14, 5 दूनी 10 और 10 7 कितना हो गया 70, ठीक है। अर्थात बच्चों हमको एचसीएफ आ गया 1 और एलसीएम कितना आ गया 70। तो यदि एचसीएफ बच्चों पूछ रहा है तो एचसीएफ ऊपर लिखेंगे ना, अब एलसीएम बच्चों कहाँ लिख देंगे नीचे, यही मेरा क्या हो गया आंसर, ठीक है। इतना टाइम आपको नहीं लेना है, ध्यान सिर्फ ये देना है कि जिसके बारे में पूछेगा उसका काम ऊपर करेंगे और जिसके बारे में नहीं पूछे उसका काम कहाँ कर देंगे नीचे, अर्थात एचसीएफ पूछा तो एचसीएफ ऊपर एलसीएम नीचे। अब ध्यान दीजिए इसको भी उसी तरीका से बनाएंगे 1, 3, 5, 7, 9, ये ऐसा डाटा है कि सब एक से डिविजन हो रहा है, ठीक है, अर्थात कोई एक दूसरे से सेटिस्फाइड तरीका से कटने लायक नहीं है, हमेशा हमेशा बच्चों इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, सॉरी एचसीएफ 1 हो जाएगा। नीचे वाला को बच्चों हम निकाल देंगे, क्या निकालेंगे एलसीएम। अब देखिए बच्चों इसका एचसीएफ तो बच्चों हमको 1 आ गया, अब पूछ रहा था एचसीएफ तो एचसीएफ का काम ऊपर कर दिए, अब नीचे क्या निकालेंगे एलसीएम। ध्यान दीजिए तो 10, 8, 6, 4, 2, ये चारों के 1, 2, 3, 4, 5 डाटा है, पांचों के टेबल में कौन सा ऐसा बच्चों आंकड़ा है, डाटा है, अंक है जो सबसे कटे नजदीक में, इस सिर्फ यदि आप सोच लिए तो आराम से आपको बन जाएगा। तो ध्यान दीजिए 60 हो, देखिए ध्यान दीजिए 60 तो नहीं होना चाहिए, निकाल के आपको देखा तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है। ध्यान दीजिए बच्चों 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 बचे
10। अब ध्यान दीजिए, अभी और 2 से रहेगा, 2 एकम 2, एक का एक रहेगा, 2 एकम 2, 3 का 3, 2 दूनी 4, 5 का, तो बच्चों कटेगा नहीं, तो ध्यान दीजिए 2 दूनी 4, 4 तिये 12, ठीक है। अब 12 में 12 हो गया, और गुना 5 दूनी कितना 10, ठीक है। तो जैसे कहने के मतलब बच्चों को 12 देंगे कितना 120। ये बच्चों मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। कटा। देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पर आपको नजर नहीं आ रहा है तो इसको यहाँ पर हम इंटू कर देते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, अब 5 में 2 से गुना बच्चों इंटू, तो 5 दूनी कितना 10 हो जाएगा, तो 12 तिये 120। यही मेरा क्या होगा बच्चों, आंसर हो गया।